हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आलोक में। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स एनटीए नेट एग्जामिनेशन जो कि 11 नवंबर को है और यूपीएचएससी और उसके बाद में अदर्स एग्जामिनेशन में भी यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस वीक में। तो देखिए, रुद्रम है। तो रुद्रम क्या है फ्रेंड्स? रुद्रम है। तो रुद्रम जो है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि रुद्रम है यानी रुद्रम क्या है। तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम का भारत के पूर्वी तट से सुखोई 30M के आईजेड से सफलतापूर्वक क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। तो जो रुद्रम का परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से किया गया है? सुखोई 30M के आईजेड से सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने डिजाइन एवं विकसित किया है। ठीक है, तो जो ये रुद्रम जो मिसाइल है ये किसके लिए फेमस है? हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है और जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रुद्रम की ऑपरेशन रेंज, जो रुद्रम की ऑपरेशन रेंज है वो कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 100 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है, रुद्रम की कैपेसिटी है वो है 100 किलोमीटर से भी अधिक है। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, अगला है कि मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मेघालय सरकार के राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो जो मेघालय सरकार ने है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसके साथ किया है मेघालय सरकार ने? तो वो किया है इजराइल के साथ में। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। देखिए, मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग के लिए किस ऐप्स के साथ साझेदारी किया है? ठीक है, तो हाल ही में IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग के लिए किस एप्स के साथ साझेदारी की है? तो वो की है फ्रेंड्स अमेजन से। ठीक है, किसके साथ? अमेजॉन पे। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। अगला है कि कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTCS प्रदान कर रहा है? ठीक है, यानी वो कौन सा ऐसा राज्य है जो हर ग्रामीण घर को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के लिए FHTCS प्रदान कर रहा है? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा राज्य है? गोवा है। ठीक है, गोवा राज्य जो है ये हर घर को जो है नल कनेक्शन के लिए जो है FHTCS दे रहा है। ठीक है, इसे पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है गोवा सरकार ने, वो कब तक के लिए रखा है फ्रेंड्स? 2021 तक। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा करने के लिए जो लक्ष्य रखी है गोवा सरकार वो कब तक के लिए है? 2021 तक। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये अभी 10 अक्टूबर को विश्व विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। यानी 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इसकी थीम 2020 की थीम क्या है? कि सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और अधिक से अधिक निवेश, अधिक से अधिक पहुंच। ठीक है, यानी सभी के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य है उनका अधिक से अधिक निवेश और अधिक से अधिक उनकी क्या हो? पहुंच हो। ठीक है, तो इसकी थीम रखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भाई तारू सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, तो हाल ही में भाई तारू सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो वो है फ्रेंड्स 300वीं जयंती। कौन सी है? 300वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ दिवस दिए गए हैं।
राष्ट्रीय राष्ट्रीय डाक दिवस, ठीक है, तो ये कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को, ठीक है। राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 11 अक्टूबर को, ठीक है। वर्ल्ड आर्थराइट्स डे, ठीक है, तो वर्ल्ड आर्थराइट्स डे जो है ये कब मनाया गया है? ये 12 अक्टूबर को। अगला है कि विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस ये कब है? 14 अक्टूबर को, ठीक है। तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 2020 की जो थीम है फ्रेंड्स वो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व मानव दिवस की जो थीम है। आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो आर्थिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया फ्रेंड्स पहले नंबर पे पॉल आर मिलग्रोम जी को, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के निवासी हैं, ठीक है, पॉल आर मिलग्रोम। इन्हें आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकंड नंबर पे हैं रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है, तो रॉबर्ट बी विल्सन जी को दिया गया है सेकंड नंबर पे, और ये भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। इस पुरस्कार की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1969 में, ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। इस पुरस्कार की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1969 में। साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये खेल से संबंधित कि साल 2020 का जो फ्रेंच ओपन खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल जी ने, ठीक है। और जो उप विजेता है इसके वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है, तो नोवाक जोकोविच इसके उप विजेता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, ठीक है। विमेन सिंगल में पोलैंड की इगा सोटेक, ठीक है, इगा सोटेक ने इस चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी रही हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे कम उम्र में जो है यह खिताब जीतकर इतिहास रचा है, ठीक है। किसने फ्रेंड्स? इगा सोटेक ने, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। ये पोलैंड की हैं, ठीक है, और विमेन सिंगल में इन्होंने इतिहास रचा है ये चैंपियनशिप जीत करके, ठीक है। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पुलिस टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने किसको हराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को, ठीक है, इनको हराकर एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये पहली पुलिस टेनिस खिलाड़ी बनी है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो योजना है फ्रेंड्स वो युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा को, ठीक है, हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी, ठीक है। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किए जाएंगे, ठीक है, तो यानी जो इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को क्या दिया जाएगा? 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी उसे आवंटित किया जाएगा। अनुमान है कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट विद्युत उत्पन्न करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसका जो अनुमान रखा गया है कि सौर ऊर्जा संयंत्र के द्वारा प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट विद्युत उत्पन्न किया जाएगा, जिसे 2020 के सतारा रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी किसे जो है फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन है कि किसे 2020 सतारा रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा फ्रेंड्स? साई एवरा जी को। किसे? साई एवरा जी को। यह पुरस्कार जो गणित सब्जेक्ट है उसमें 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, और इन्हें कॉम्बिनेटरियल
और ज्यामितीय टोपोलॉजी में उच्च आयामी विस्तारकों और 3D एकात्मक समूहों के लिए गोल्डन गेट्स पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें कॉम्बिनेटरियल और ज्यामितीय टोपोलॉजी में उच्च आयामी विस्तारकों और 3D एकात्मक समूहों के लिए गोल्डन गेट्स पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस IEWD 2020 के समारोहों में किस ओर विशेष ध्यान होगा। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस है IEWD 2020 के समारोहों में किस ओर विशेष ध्यान होगा, तो वो होगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पे विशेष फोकस होगा। और अंतरराष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस हर साल 14 अक्टूबर को 2018 में अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से ही मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 2018 में 14 अक्टूबर 2018 में अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से ही इसे मनाया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में भारत की कुल कितनी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से जारी किया गया। ठीक है, तो हाल ही में भारत को कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से जारी किया गया है, तो फ्रेंड्स वो किया गया है 8। ठीक है, तो 8 को आप लर्न करके रखिएगा। यह डेनमार्क स्थित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह डेनमार्क के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है फाउंडेशन एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा इसे प्रदान किया जाएगा। हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे किया गया है फ्रेंड्स, ये किया गया है अजिंक्य रहाणे जी को। ठीक है, हडल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक कंपनी है और इसके जो संस्थापक हैं CEO वो हैं सुहेल नरेन जी। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं हडल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के CEO वो हैं सुहेल नरेन जी। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP सिकुड़ने का जो अनुमान लगाया है वो क्या है फ्रेंड्स, 10.3%। ठीक है, IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की कुल GDP सिकुड़ने का जो उन्होंने गेस किया है वो कितना किया है फ्रेंड्स, 10.3%। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो स्थापना थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन के DC में। ठीक है, USA वाशिंगटन के DC में, और इसके जो सदस्य कुल देश हैं वो हैं 189। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो डाटा है। किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है। ठीक है, तो किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई। ठीक है, तो कौन सा राज्य है ऐसा फ्रेंड्स, वो है राजस्थान। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, इसको आप लर्न करके रखिएगा। इस सेवा के तहत निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यानी इसके द्वारा जो है निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2021 की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का साल 2021 की जो बैठक होने वाली है उसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो वो होगा फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है कोलोन के स्विट्जरलैंड में, और इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी जनवरी 1971 में। ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। हाल ही में भारत के पहले ऑस्कर विजेता का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स जो भारत के पहले ऑस्कर विजेता थे उनका निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या था, वो थे भानु अथैया जी। ठीक है, कौन थे, भानु अथैया। UPSC में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली बार जो भी हुआ था एग्जामिनेशन उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन से विजेता थे जिनका निधन हो गया, या ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो भानु अथैया जी थे वो जिनका निधन हुआ है, वो ऑस्कर विजेता थे भारत के पहले। देखिए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल जो बंद रहने से किस देश को
अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। ठीक है, यानी एक विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का अनुमान या नुकसान हो सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो जो विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की है फ्रेंड्स, तो सही बात है, भारत में जो है इस बार का जो सत्र है 2020 का, ये फ्रेंड्स बहुत ही घाटे में है। ठीक है, क्योंकि सारे स्कूल कोचिंग सारी चीज़ें बंद हैं। ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अभी एडमिशन वगैरह, मान के चलिए कि 80% बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। छोटे बच्चों जो हैं उनको घर ही पे लोग ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं या ट्यूशन टीचिंग दे रहे हैं या पेरेंट्स खुद ही गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये नुकसान होने की संभावना है कितनी, 400 अरब अमेरिकी डॉलर की। ठीक है, तो आप वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1944 में। ठीक है, 1944 में, और इसका जो फ्रेंड्स मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन के डीसी में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सारे डाटा को लर्न कर लीजिएगा। 1 से 2 बार फ्रेंड्स वीडियो को जरूर रिवाइज किया करिए। और वीकली हमारे यहाँ ये मिशन चल रहा है कि जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं नई, वो मिलती रहें। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।